फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। बच्चों, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ बिफोर नीट 2020 एग्ज़ाम। नीट 2020 एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि हमें सभी बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स बताते हैं कि टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट करिए। लेकिन उनका इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिकली किस तरह से वो बेनिफिशियल होते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। बेसिकली 2019 में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने बताया था, उनको बेनिफिट मिला था इससे। बाद में वो कह रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ और हमारे स्कोर बूस्ट हो गया। तो किस तरह से बूस्ट हो सकता है टेस्ट सीरीज़ से, इसी के बारे में वीडियो है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखेंगे, समझ में आएगा। 2 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले गुजारिश है लाइक कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंपॉर्टेंट चैनल है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है दोस्तों, कोई फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज़ क्या होती है। बेसिकली जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें उसी तरह के क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिस तरह से आपके फाइनल एग्ज़ाम में होते हैं। मींस अगर फाइनल एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं, 720 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसी तरह से सेम पैटर्न में आपका जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस पेपर होते हैं सेम उसी तरह से 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। दोस्तों, सपोज़ करिए कि इम्पॉर्टेंट क्यों है टेस्ट सीरीज़। अगर 2 महीने या 3 महीने पहले अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, आपने एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व की, और उसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे आपने कितने क्वेश्चंस किए। सपोज़ करिए 180 में से आपने 100 क्वेश्चंस किए। 100 क्वेश्चंस में से ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करके गलत कर दिए। एक सीट लीजिए, उसमें लिखते जाइए कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करके गलत कर दिए, वो टिक करिए। कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, वो टिक करिए। कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपकी टेस्ट सीरीज़ ही बताता है कि आप टोटल 3 आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी मैनेजमेंट आपका टेस्ट सीरीज़ ही बताएगा दोस्तों। तो इस तरह से पहली टेस्ट सीरीज़ में अगर आपने सपोज़ करिए कि 15 टॉपिक्स ऐसे निकाल लिए, सब टॉपिक्स निकाल लिए जिसमें आपने गलतियां की है, उसको आपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में सुधार लिया। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में आपने कुछ गलतियां ली, चाहे न्यूमेरिकल गलती कर दी, चाहे थ्योरेटिकल गलती कर दी, कॉन्सेप्चुअल गलती कर दी। जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, क्योंकि वही इम्प्रूव करेंगे। तो फाइनल अगर आप 30 टेस्ट सीरीज़ तक जाते हैं, 30 टेस्ट सीरीज़ तक, तो जो गलतियाँ हैं धीरे धीरे वो आपकी इम्प्रूव होती चली जाएंगी 30 टेस्ट सीरीज़ तक। और उसके बाद जब आप फाइनल एग्ज़ाम पे जाएंगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ जो आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट कर सकते थे वो आप यहाँ पे इम्प्रूव कर लेंगे। समझ रहे हैं ना कि मतलब अगर सीधे आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाए टेस्ट सीरीज़ से पहले, तो आप वो सारी गलतियां कर देंगे जो यहाँ पे आपने टेस्ट सीरीज़ में, सपोज़ करिए हर टेस्ट सीरीज़ में आपने 10 से 15 गलतियां की हैं, तो वो सारी गलतियां आप एग्ज़ाम में कर देंगे, आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नेगेटिव मार्किंग है तो कहाँ से कैसे कैसे गलतियाँ कर रहे हैं, किस टॉपिक में गलतियाँ कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, बायोलॉजी में कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक में लगातार गलतियाँ कर रहे हैं। मीन्स कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सपोज़ करिए फिजिक्स में मैकेनिक्स के किसी एक पोर्शन में आप लगातार गलतियाँ कर रहे हैं वही क्वेश्चन पे, तो उसको कॉन्सेप्ट को आप सुधारते जाइए, धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए कि कहाँ पे गलती हो रही है, कॉन्सेप्चुअल हो रही है, न्यूमेरिकल हो रही है, फार्मूला की कोई मिस्टेक बार बार आप कर रहे हैं। किस तरह से लगाया जाता है क्वेश्चन, ये भी इसका भी मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज़ ही बताती है। तो टाइम मैनेजमेंट, आपका मिस्टेक इम्प्रूवमेंट और इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं टेस्ट सीरीज़ के दोस्तों। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले का हेडेक ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर डेफिनेटली कंफर्म है कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।